तो देखिए, राजस्थान से राज्यसभा में जाने वाले 4 सदस्यों के लिए चुनाव होने हैं। वैसे तो मोटे तौर पर चुनाव का गणित अगर देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी में 3 और 1 के अनुपात में दिख रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से 2 प्रत्याशी उतारे जाने के ऐलान के बाद इस बार मुकाबला काफी रोचक होना तय है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी किस आधार पर 2 प्रत्याशी उतार रही है। क्या पार्टी को अपने प्रत्याशी की जीत की संभावना दिख रही है, या फिर पार्टी सिर्फ सत्ताधारी खेमे की ताकत और एकजुटता को परखना चाहती है? प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां परवान पर हैं। ऐसे में कांग्रेस मुक्त भारत करने की मुहिम के साथ अपना झंडा फहराने की मंशा रखने वाली बीजेपी अब की बार राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट पर जूझती दिखेगी। हालांकि 4 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी चुना जाना तय है, लेकिन पार्टी ने दूसरा प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी कर दिया है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि बीजेपी 100% दूसरा प्रत्याशी उतारेगी और उसकी जीत के लिए हर संभव कोशिश भी करेगी। 100% दूसरा भी लड़ाना ही है हमको, क्योंकि हमारे पास 30+ वोट है। अब प्रयत्न करेंगे, अगर हम अपने पक्ष में वोट देने का, वो तो हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। बीजेपी अपनी कोशिश करने की बात तो कह रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोशिश किसके भरोसे होगी। सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को अपनी जीत के लिए महज 1-2 वोट की ही दरकार हो, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी को अगर अपना दूसरा प्रत्याशी जिताना है तो उसे 11 वोटों का इंतजाम करना पड़ेगा। इसके लिए बीजेपी की नजर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायकों पर है। हालांकि आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं कि वो बीजेपी या कांग्रेस के टिकट पर खड़े होने वाले किसी भी प्रत्याशी को अपना समर्थन नहीं देंगे। कांग्रेस बीजेपी के सिंबल से अगर 2 कांग्रेस सीट जीत रही है और 1 भाजपा सीधी जीत रही 41 के हिसाब से, तो अगर ये पार्टियां कोई सिंबल पे उम्मीदवार दोनों ही उतारती है तो सिंबल पे हम साथ नहीं देंगे। आरएलपी ने तय कर लिया, कांग्रेस बीजेपी के सिंबल पे अगर कोई चौथा प्रत्याशी जीतता है तो आरएलपी पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। ये हमारा स्टैंड हो गया। बीजेपी को इस बार के चुनाव में निर्दलीय विधायकों से भी बड़ी आस है। हालांकि इस लिस्ट में बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक, महुआ से विधायक ओम प्रकाश हुडला, बहरोड़ के विधायक बलजीत यादव और पाली के विधायक खुशवीर सिंह जोझावर पर है। हुडला खुद साल 2013 में बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, जबकि सुरेश टाक चुनाव से पहले तक बीजेपी के टिकट के दावेदारों में शुमार थे। बलजीत यादव की भी पिछले दिनों बीजेपी के साथ नजदीकियां दिखी हैं, लेकिन जोझावर तो पहले ही अपनी आस्था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति जता चुके हैं। राजस्थान का इतिहास रहा है, पहले भी क्रॉस वोटिंग अशोक गहलोत के समय भी हुई है और बाद में भी हुई है, इसीलिए उसके लिए नकारा नहीं जा सकता। भले बाड़ेबंदी करेंगे, सब करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि सबको पता है कि अशोक गहलोत के द्वारा के राज्य में ये अंतिम राज्यसभा का चुनाव है। वहीं आरएलपी के 3 के साथ ही बसपा से कांग्रेस में आए संदीप यादव और 4 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर बीजेपी के पास 8 वोटों का इंतजाम हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी उसे 3 वोटों की और दरकार रहेगी। इसके लिए बीजेपी के कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायकों से मदद मिल सकती है, लेकिन फिर भी अगर माकपा वोटिंग से दूर रही तो वोटों की गणित ही बदल जाएगा। हालांकि माकपा के अमराराम इतना जरूर कह चुके हैं कि वो बीजेपी को जीतते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आज तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्यसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों में किसी को भी वोट में दिया है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की पार्टियां जो आम जनता को लूटती हैं उनके पक्ष में किसी तरह का बीजेपी इस चुनाव में जीत की भरसक कोशिश करेगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर पार्टी दूसरी सीट जीत गई तो विधानसभा के चुनावी साल से पहले बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती हुई दिखेगी। राज्यसभा का कोई भी चुनाव आमतौर पर विधायकों की संख्या का गणित और पार्टी की राजनीति का विषय माना जाता है, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों का कहना है कि पार्टी इस बार कुछ ऐसा करेगी कि यह चुनाव राज्यसभा के इतिहास का चुनाव बन जाएगा। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।